का प्रकाश बताकर नहीं आता, जब होता है तो स्वयं ही पता चल जाता है। वैसे ही पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व उन दिव्य सूर्य के समान है जो बताने के हम लेकिन समर्थ नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य कि जिंदगी के लगभग 25 वर्ष पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके उनके हमें दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। उनकी निश्रा में बैठ करके माँ जिनवाणी के शब्दों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन जिन्होंने जो कर्तव्य अनुशासन की शिक्षाएं दी उसका अच्छी तरह से पालन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव के बारे में कहेंगे तो यही कहेंगे कि पूज्य गुरुदेव द्वादशांग के प्रकांड परमागम कहें या शब्दागम कहें या युक्तागम कहें। परमागम यानी कि अध्यात्म और सिद्धांत, शब्दागम कहें तो व्याकरण और युक्तागम कहें तो नए और न्याय के प्रकांड विद्वान थे। जिसे मैं अकेली नहीं कहती हूँ, इसे भारतवर्ष के जितने भी विद्वत परिषद हैं, हर एक विद्वान कभी मिले कमलेश पंडित जी तो पूछ लेना उनसे, हर विद्वान उनके विद्वत्ता की, उनके ज्ञान के आगे श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता था। इतने अपार ज्ञान था उनके अंदर। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य कुंद कुंददेव के 2000 प्राचीन ग्रंथ वार्षाणुपेक्षा, करणमल जी आचार्य कुंद कुंददेव का रेशार ग्रंथ कुंद कुंददेव का अष्टपाउड़ में से लिंग पाउड़ और सूत्र पाउड़ ग्रंथ, ऐसे 4 ग्रंथ थे। 2000 वर्ष बीत गए, इतने महान महान दिगंबराचार्य हो गए, लेकिन देखो उन 4 ग्रंथों पर किसी ने भी टीका लिखने के लिए अपनी लेखनी नहीं चलाई। लेकिन हम सभी का बड़ा सौभाग्य, लोग कहते हैं कुंद कुंद महाराज कितने महान थे, जिन्होंने उनके दर्शन किए वे बड़े सौभाग्यशाली थे। तो हम भी कहते हैं हम भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। मानते हैं कुंद कुंद महाराज को नहीं देखा, अमृतचंद महाराज को नहीं देखा, जयसेन महाराज को नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है तो इस सती के महान टीकाकार आचार्य भगवंत आचार्य पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज को देखा।